इस अंधे आदमी ने एक क्रूरल राजा को 1v1 युद्ध के लिए चुनौती दी। राजा थोड़ा सा हिचकिचाया, उसने सोचा इससे क्या ही युद्ध करूं, ये तो अंधा है। इसीलिए अंधे आदमी ने अपने सारे तीर बाहर निकाले और तोड़ दिए और राजा से कहा कि वो सिर्फ लड़ाई के लिए एक ही तीर का यूज करेगा। राजा चुनौती को स्वीकार कर लेता है। राजा पूरे शरीर पे कवच और एक शाही घोड़े पे सवार होकर आता है। इसी के साथ योद्धा भी अपनी पोजीशन के साथ खड़ा हो गया और लड़ाई शुरू हो गई। राजा अपने भाले के साथ चिल्लाते हुए जिग जैग करते हुए उसकी तरफ आने लगा, जिससे योद्धा वास्तव में उलझन में पड़ गया। राजा सोचता है कि ये अंधा आदमी क्या ही कर सकता है, मैं उसे झटके से एक बार से निपटा दूंगा। ये सोचते हुए राजा गुस्से में भाला लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगा और राजा ने तेजी से अपना भाला योद्धा की तरफ फेंका। योद्धा हिल भी नहीं पाया क्योंकि राजा बहुत तेज था। हालांकि योद्धा उस वार से बच तो जाता है, लेकिन उसका हथियार नीचे गिर जाता है। लेकिन एक बार फिर से दोनों अपने हथियार उठा लेते हैं और राजा एक बार फिर से तैयार हो जाता है। इस बार राजा उसकी तरफ बढ़ते हुए दिमाग लगाता है और रकाब से पांव निकालकर एक तरफ मुड़ जाता है। लेकिन योद्धा के कान बहुत तेज थे, उसे समझ में आ जाता है कि राजा एक तरफ झुका हुआ है, इसलिए योद्धा बाई और छलांग लगाते हुए अपना तीर चलाता है। इससे पहले राजा कुछ समझ पाता, उसका खेल खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब फॉर मोर। पार्ट 1 में हमने देखा कि राजा अपनी प्रजा में ऐलान करवा देता है कि जो भी कोई खाल को देखकर बता देगा कि ये किस जानवर की खाल है, राजा अपनी बेटी की शादी उससे करवा देगा। हालांकि एक के बाद एक बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बता पाता कि ये किस जानवर की खाल है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ही बदसूरत आदमखोर आदमी आता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। लेकिन उसे रास्ते में ही सिपाही पकड़ लेते हैं। वो आदमखोर आदमी भी इस खेल में हिस्सा लेना चाहता था, इसलिए राजा उसे भी अनुमति दे देता है उस खाल को देखने की। राजकुमारी की दिक्कत तो तब बढ़ी जब वो आदमखोर उस खाल को सिर्फ सूंघकर ही बता देता है कि ये एक कीड़े की खाल है, जिससे राजा और उसकी बेटी दोनों हैरान हो जाते हैं। और राजकुमारी भी उस आदमखोर को देखकर रोते हुए महल के ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो उस आदमखोर से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो सुसाइड करने के लिए एक महल की दीवार पर चढ़ जाती है। लेकिन तब तक राजा भी भागते हुए महल की छत पर आता है और राजकुमारी को समझाते हुए कहता है कि मैं अपनी जुबान से नहीं मुड़ता, अब यही तुम्हारी किस्मत है। हालांकि लड़की भी राजा से कहती है कि तुम कैसे बाप हो जो अपनी बेटी को एक बदसूरत आदमी के पास छोड़ रहे हो। लेकिन राजा नहीं मानता और वो राजकुमारी को उस बदसूरत आदमी के पास सौंप देता है। वो आदमखोर भी जबरदस्ती राजकुमारी को पहाड़ों के पार ले जाता है। सब्सक्राइब और पार्ट 3। ये लड़की जोकर की टोपी खींचती है। लड़की मजे ले रही थी, फिर जोकर के साथ एक सेल्फी लेती है। जोकर नीचे देख रहा था, तभी ये जोकर का मुंह पकड़कर सेल्फी लेती है, फिर इसको उंगली दिखाकर चली जाती है। लुलिया कहती है ये क्या मजाक कर रही थी। ये कहती है तुझे क्या टोपा पता है, तू तो उंगली डालती है। मैं जोकर का फोटो इंस्टाग्राम पर डालूंगी, लाइक मिलेगा। तभी वेटर आता है, जोकर को जाने को कहता है। जोकर कुछ नहीं बोल रहा था, लुलिया जोकर को देख रही थी। आदमी कहता है अबे आंधल बहरा है क्या बे, लेकिन जोकर कुछ नहीं बोल रहा था। वो यहाँ से चला जाता है और लड़की की फोटो वायरल हो गई थी। लुलिया जोकर को देख रही थी, तभी जोकर खड़ा होकर एक सिक्का उठाता है और जादू से अंगूठी बना देता है। फिर वो लुलिया के पास आता है। दूसरी लड़की हंसने लगती है। लुलिया कहती है ये क्या कर रहा है। जोकर अंगूठी पहना देता है। लुलिया थैंक्स बोलती है। जोकर भी इज्जत देता है और यहाँ से चला जाता है। लड़की कहती है वो तेरी दुग्गी के पीछे पड़ा है, वैसे भी जोकरों का गाजर बड़ा होता है। लुलिया कहती है सही बोल रही है तू, और लड़की डर जाती है। तभी वेटर पराठे लेकर आता है, कहता है चटनी भी लाओ। लड़की कहती रहने दे। फिर ये लुलिया से पूछता है। लुलिया कुछ नहीं बोल रही थी। वेटर चला जाता है और जोकर से दुपट्टू कर लेता है, फिर गुद्दी पकड़कर बाहर निकाल देता है। केली एक फेमस रेस्टोरेंट में स्ट्रिक्ट शेफ है। जब एक कस्टमर ने कंप्लेन की कि उसने स्टेक ओवर कुक कर दिया है, तो उसने तुरंत कस्टमर के सामने कच्चा मांस रख दिया। केली की इस कड़ी क्रिटिसिज्म के बावजूद बॉस ने एक वर्ड भी नहीं बोला, बल्कि उससे गुजारिश की कि वो काम छोड़ के ना जाए। केली रेस्टोरेंट के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि वो लगभग सभी डिशेस बनाने की जिम्मेदार है। वो मूडी है, पर साथ ही साथ काफी स्किल्ड भी, और वो हर डिश में अपनी परफेक्शन चाहती है। बहुत से फूड लवर्स उसे पसंद करते हैं, जिनसे रेस्टोरेंट फुल भर जाता है। पर हर किसी का टेस्ट अलग होता है। सबको केली की पर्सनैलिटी पसंद नहीं आती। जब भी कोई उसकी क्रिटिसिज्म करता है, वो हेजिटेट किए बिना सामने वाले कस्टमर को रिस्पॉन्ड कर देती है। What is that supposed to mean? Kung Fu? As it should be. 140 degrees in the oven, 80 degrees water temperature for 25 minutes, not too long, not too short, with a perfect touch of pink. Honey. अब भले ही वो किसी को स्पीचलेस छोड़ दे, लेकिन इससे रेस्टोरेंट के कई सारे कस्टमर्स लॉस हो जाते हैं। बॉस केली के बिहेवियर से काफी अपसेट थी। केली का टेम्पर मैनेज करने के लिए उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट हायर किया, पर महीनों बाद भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इस आदमी के बाप को मारने वाला रोबोट इन हजारों रोबोटों के बीच में छुपकर बैठा है, लेकिन यह आदमी उसको ढूंढ नहीं पा रहा है। लेकिन इस आदमी की नजर उस रोबोट पर पड़ती है जो हिल रहा था। फिर यह आदमी उस रोबोट की तरफ भागता है, लेकिन यह आदमी ढूंढता है, फिर भी रोबोट नहीं मिलता है। फिर अचानक से एक रोबोट इस आदमी को पकड़कर फेंकता है। फिर सारे रोबोट एक एक करके इस आदमी के ऊपर हमला करते हैं और फिर यह रोबोट दरवाजे को फाड़ता है और बाहर चला जाता है। और जैसे ही रोबोट बाहर जाता है तो वह आदमी इस रोबोट को पकड़ देता है और पूछता है कि मेरे पिता को तुमने मारा था। फिर रोबोट बोलता है हाँ, और इस रोबोट को पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन रोबोट को जैसे ही यह आदमी पुलिस के हवाले करता है तो इस आदमी का घर चूर चूर हो जाता है और यह आदमी अपने आप को बचाने के लिए अपने घर से भागने लगता है। लेकिन जैसे ही यह आदमी अपनी कार लेकर घर से भागता है तो सारे रोबोट इस आदमी की गाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं।
एक दिन केली को रेस्टोरेंट में काम करते वक्त एक कॉल आई। उसने सुना कि उसकी बहन का कार एक्सीडेंट हो गया है। ये सुन के केली तुरंत भागते भागते हॉस्पिटल की ओर पहुंची, लेकिन उसकी बहन का पहले ही देहांत हो चुका था। अब सिर्फ उसकी भतीजी जोई ही बची थी। जब जोई ने बताया कि उनकी मां का देहांत हो गया है, तब केली के दिल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जोई की उदास और लाचार सिचुएशन देखकर हमेशा से स्ट्रिक्ट रहने वाली केली प्राइवेटली जाके रोने लगी। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक केली काफी बिजी रही, लेकिन सारे ऑर्डर्स खत्म करने के बाद अचानक उसके दिल में एक अजीब सी सैडनेस भर गई। किसी क्लोज वन को खोने का दर्द वो अब और नहीं दबा सकती थी, इसलिए केली वेयर हाउस में छिप के रोने लगी। बॉस ने गुजरते हुए ये सीन देख लिया, जिसके बाद उसने केली को एक वीक ऑफ लेने को कहा और अगले दिन ही वो जोई को पिक करने हॉस्पिटल चली गई। अब केली ही जोई की फैमिली है। केली भी जोई को अपना चाइल्ड मानती है। वो ब्रेक के दौरान उसकी रोज केयर करती थी, लेकिन जब ब्रेक खत्म हुआ और जब केली वापस लौटी तो उसने वहां पर एक नया शेफ देखा। नया शेफ म्यूजिक बजा के वर्कर्स को अपने रिदम में गाइड कर रहा था। उसकी गाइडेंस में सब काफी मोटिवेटेड लग रहे थे। बॉस ने नए शेफ निक को केली से मिलवाया। उसे उम्मीद थी कि ये दोनों फ्यूचर में अच्छे से काम कर पाएंगे, जिस पर केली का कहना था कि किचन में सिर्फ एक ही शेफ होना चाहिए। वो अपने मैनेजमेंट में किसी भी तरह की परेशानी को नहीं चाहती थी, लेकिन बॉस को लगा कि निक काफी एनर्जेटिक है, इसलिए उसने निक को रखने पर जोर दिया। आखिर में दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन केली कुछ भी नहीं बदल सकी। इस लड़के को गुफा के अंदर कई सारे हीरे मिलते हैं, इसलिए वो अपने बैग को हीरों से भर लेता है, पर गलती से एक हीरा जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, उनके पैरों के नीचे की धरती अचानक से फट जाती है और वे तीनों जमीन में धंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे मरने वाले हैं, लेकिन ये जगह कभी न खत्म होने वाली खाई जैसी थी। लगभग 4 घंटे बीत चुके थे, लेकिन वे अभी भी गिर रहे थे। फिर वो एक पानी की झील में गिरे और उससे गुजर कर एक बड़ी गुफा में गिर पड़े। तभी वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ चमकते पक्षियों का झुंड उनके सिर के ऊपर उड़ रहा था। फिर इन चमकीले पक्षियों ने उन्हें सुरंग का एक रास्ता दिखाया। सुरंग को पार करते ही उन्होंने एक ऐसा खूबसूरत नजारा देखा, जिसे देखकर उन सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। कैसे इस धरती के अंदर इतनी सुंदर दुनिया समाई हो सकती है? यहाँ तो एक छोटी सी मशरूम भी किसी पहाड़ की तरह बड़ी थी, और इस मशरूम के अंदर उन्हें किसी इंसान के होने के प्रमाण भी मिले। वहाँ मौजूद सामान से उन्हें पता चला कि यहाँ कोई आधुनिक इंसान आ चुका था। तभी उन्हें एक किताब से पता चला कि यहाँ से बचने के लिए उन्हें एक विशाल समुद्र को पार करना होगा, इसलिए उन्होंने जल्दी से एक नाव को तैयार कर दिया। हर्षल एक अचार बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उसे ये चीज नहीं पता थी कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि चूहों से बचते हुए हर्षल अचार के बहुत बड़े जार में गिर जाता है और सरकार बढ़ती हुई बीमारियों को देखते हुए उस फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर देती है। लेकिन अगले 100 साल तक हर्षल उसी जार में रहा। इसके बाद 2 लड़के अपने ड्रोन को ढूंढते हुए फैक्ट्री के अंदर आते हैं। हालांकि ड्रोन गलती से अचार के ढक्कन को गिरा देता है। जब लड़के जार के ढक्कन को हटा के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर अभी भी अचार ताजा है। लेकिन तभी अचानक से हर्षल खड़ा होता है, यानी कि 100 साल बाद वो अभी भी जिंदा है। ये देखकर लड़के यहाँ से भाग जाते हैं। जब हर्षल बाहर आया तो उसने देखा कि 100 साल में तो यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है और पैसों के बिना यहाँ जीना मुश्किल है। इसीलिए वो अचार बना के बेचने की सोचता है। लेकिन जब वो मार्केट में खीरे लेने जाता है, पर वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हर्षल उन्हें खरीद नहीं पाता। और जैसे ही हर्षल बाहर आता है, उसकी नजर कूड़ेदान पर पड़ती है, जहाँ कुछ पैकेट में खीरे पड़े होते हैं। इसलिए वो इन्हें उठा लेता है और इसी तरह शहर के कई कूड़ेदानों से घूम घूम कर अचार बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद हर्षल इन सबको एक ठेले पर रखकर इसमें बारिश का पानी और नमक मिलाता है। टेस्ट अच्छा होने के कारण देखते ही देखते हर्षल के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। सब्सक्राइब और पार्टी। ये महिला जानबूझकर घर में आदमी के कपड़े रखती है ताकि किसी को ना लगे कि वह अकेली रहती है। हालांकि उसने पाया कि घर में दूध कम था, टॉयलेट का ढक्कन बेवजह खुला हुआ था और दरवाजे के लॉक का स्लाइडिंग कवर बिना किसी कारण के खुला हुआ था। क्या ये हो सकता है कि कोई वास्तव में घर में आया हो? महिला ने घर के सीसीटीवी कैमरे की जांच की, लेकिन महिला वीडियो देखकर घबरा जाती है, क्योंकि एक आदमी उसके घर में घुस आया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह आदमी उसके घर में पहली बार नहीं आया था। वह आदमी हर रात महिला के बगल में सोता था और मैरी के जागने से पहले चुपचाप चला जाता था। मैरी को यह बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन हर दिन जागने के बाद उसे बस कमजोरी महसूस होती थी। जब मैरी काम पर गई तो उसने पाया कि दरवाजे के लॉक का स्लाइडिंग कवर थोड़ा ऊपर था और उस पर कुछ दाग लगे थे। वह थोड़ी चिंतित थी, इसलिए उसने एक नया पासवर्ड सेट किया। लेकिन जब वह काम से घर आई, मैरी ने देखा कि दरवाजे के लॉक का स्लाइडिंग कवर फिर से ऊपर था। वह घबरा गई। रात को वह सोने जा रही थी, तभी अचानक दरवाजे के बाहर किसी को पासवर्ड एंटर करते हुए सुना। वो बिस्तर से उठी, लेकिन दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए देखा। मैरी बहुत डर गई थी, लेकिन दरवाजे के बाहर की आवाज अचानक गायब जाती है। मैरी ने दरवाजे से बाहर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था और उसने सावधानी से अपना सिर बाहर निकाला और गलियारे में कोई नहीं था। इस लड़के को जोरों से एक नंबर लगती है तो वो एक ड्रम में करने लगता है जिसमें आग जल रही, पर वो जैसे ही करता है आग और भी भड़क उठती है। इस बात से वो हैरान हो जाता है कि आयला ये क्या? ये तो पेट्रोल पंप है। इसलिए वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाता है। चेक करने के बाद डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे यूरिन में तेल पाया गया है, मानो जैसे चलता फिरता तेल का कुआं। तब लड़के को याद आया कि उसने गार्डन में एक मूर्ति पर लगी गंदगी को साफ किया था। तभी अचानक उसे जोर से लगी थी। शायद उस मूर्ति ने उसे तेल का कुआं वरदान किया हो। फिर डॉक्टर उसे रिपोर्ट आने तक वेट करने को कहता है। फिर वो रिपोर्ट के इंतजार में बैठा होता है। तब 2 लोग आते हैं और उसे जबरदस्ती उठाकर एक वैन में ले जाते हैं। वो लोग उस पर रिसर्च करने के लिए उसे ले जा रहे थे। तब रास्ते में उसे फिर से वॉशरूम जाने की आवश्यकता पड़ती है। वो लोग एक जगह गाड़ी रोकते हैं। यूरिन बहता हुआ एक आदमी के पास चला जाता है। तब वो स्मोक कर रहा था और उसके हाथ से लाइटर गिर जाता है, जिसके कारण उसके कपड़ों पर आग लग जाती है। तब मौका देखकर लड़का वहाँ से भाग जाता है।
लड़की अपने मोटापे से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो एक बाबाजी के पास जाती है तो बाबाजी उसे एक जड़ी बूटी देते हैं। फिर रात में लड़की बाबाजी की बूटी पीकर सो जाती है, पर सुबह उठती है तो उसकी नजर आईने पर पड़ती है। आईने में देखकर लड़की चौंक जाती है, क्योंकि लड़की रातों रात आलिया भट्ट बन चुकी है। आखिरकार इस ड्रेस को पहनने का लड़की का सपना पूरा हुआ। अब लड़की अपने काम पर जाने के लिए निकलती है और इस बोट पर सवार हो जाती है। बोट का मालिक लड़की से कहता है कि हमारी बोट पर सबसे खूबसूरत आप ही हो। लड़की शर्मा जाती है और मन ही मन खुश होती है। उसकी बोरिंग जिंदगी में रंग भर चुके हैं। फिर लड़की अपने काम पर पहुंचती है। वहाँ एक हैंडसम लड़के की नजर उस पर पड़ती है, जो लड़की को बात करने के लिए अपने पास बुलाता है। पर अचानक बाबाजी की बूटी का असर खत्म होने लगता है और आलिया हुमा बनने लगती है।